हेलो एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक क्रिस्टल रीडिंग लेकर, और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखेंगे कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है जिसका कि जवाब आप यस या नो में जानना चाहते हो, ये काम होगा या नहीं होगा, XYZ कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, यस या नो में यहाँ पर देखेंगे आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। एंड सबसे पहले आप जिस भी क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हो ना, वो क्लियरली आपके माइंड में फ्रेम होना चाहिए। क्या इस साल मेरी जॉब लग जाएगी, या क्या मेरा इस साल ये काम बन जाएगा, तो वो क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियरली फ्रेम होना चाहिए और उसके बाद ये रीडिंग आप अपने लिए देख सकते हो। सो यहाँ पे जैसे कि 5 ऑप्शंस जो हैं आप लोगों के सामने हैं। अगर एक से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में तो आप उनके लिए भी रीडिंग देख सकते हो, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए पहले आप एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिएगा, वो रीडिंग देखिएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन अपने माइंड में लेकर आइएगा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिएगा और फिर आप वो रीडिंग देखिएगा। ठीक है। सो यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने, मैं दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये सनस्टोन का टम्बल। ओके। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे पेरीडॉट का ट्री। ओके। ऑप्शन 3 के लिए है यहाँ पे ये लेब्राडोराइट का मून। ओके। ऑप्शन 4 के लिए है यहाँ पे ये येलो कैल्साइट। एंड ऑप्शन 5 के लिए है यहाँ पे रेड जैस्पर एंजल। ओके। सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जो भी ऑप्शन आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, जिस किसी से भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उसको चूज़ कर सकते हो। चूज़ करने का तरीका मैंने बता दिया। पहले क्वेश्चन अपने माइंड में क्लियरली फ्रेम करना है, देन भगवान जी से प्रार्थना करनी है, प्रेयर करनी है कि आपको उसका सही सही आंसर पता चले, गाइडेंस मिले, क्लैरिटी मिले, और फिर आपको सेलेक्ट करना है इंट्यूटिवली जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, और उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ठीक है। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने सनस्टोन के टम्बल को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन आपके मन में है, जवाब हाँ है या फिर ना है। सो ये जो रीडिंग है, जवाब केवल हाँ या ना में नहीं रहेगा, मैं गाइडेंस दूंगी ऑफ कोर्स, लेकिन एक चीज़ ये है कि आप इस इंटेंशन से मत देखना कि मेरे सवाल का जवाब जो है वो हाँ ही होना चाहिए। यहाँ पे आप भगवान जी से सच्चे दिल से प्रे करना कि आपको सही गाइडेंस आपके लिए मिले। ठीक है। और जो भी आंसर हो, आपको पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। ओके, चलिए देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट। Six of Cups, Page of Swords and Four of Wands। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग का जो भी क्वेश्चन है आपकी शादी के रिलेटेड है, लव लाइफ के रिलेटेड है, क्या इस पर्सन से मेरी शादी होगी, या चीज़ें हमारे बीच ठीक होंगी, या रिकन्सिलेशन होगा, या फिर से नहीं, या फिर अबंडेंस मेरी लाइफ में आएगी, या जो भी कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, जवाब है यहाँ पर उसका हाँ। ठीक है, यस है यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर। लेकिन आपको खुद में भी बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे डियर। हमेशा जैसे कहते हैं ना कि आपको ऑप्शन फर्स्ट अपनी लाइफ में बैलेंस को लेकर आने की ज़रूरत है। कहाँ पर कितना आपको देना है, कहाँ से कितना आपको लेना है, इस चीज़ में थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जैसे किसी रिश्ते की भी बात है तो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए,
है ना। और ज़रूरी नहीं है सारे कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो हम ही करें या फिर सारे कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो सामने वाला पर्सन ही करे। अगर दोनों निभाने के लिए तैयार हों तो फिर वो रिश्ता जो है वो आगे जाना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ इसी तरीके की चीज़ें हैं कि जो भी आपका सवाल है जवाब तो यहाँ पे हाँ है, लेकिन बीच में आपका भी डिसीज़न होगा कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो। थोड़ा सा अपने ऊपर भी काम करना पड़ेगा। कुछ लोग जल्दी पैनिक हो जाते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं या हर चीज़ में जल्दी चाहिए या गुस्सा जल्दी आता है। तो थोड़ा सा अपने मन में यहाँ पे थोड़ा सा शांति, थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा पेशेंस लेकर आना पड़ेगा। और अपने मन को जितना ज़्यादा आप शांत रखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। मैं देखती हूँ गाइडेंस भी क्या है आप लोगों के लिए। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मैंने कहा ना यहाँ पे मतलब इक्वल गिव एंड टेक की ज़रूरत है। सी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। अगर से आप लोगों का क्वेश्चन शादी के रिलेटेड है, यहाँ पे हाँ है। अगर कोई लीगल इशू के रिलेटेड है, यहाँ पे हाँ है। एंड अगर आपका करियर के रिलेटेड यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो भी यहाँ पे हाँ ही है। मतलब बेसिकली यहाँ पे यस ही है, लेकिन आपको अपने ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर वो चीज़ जो है वो हो जाएगी, ठीक है। मतलब जैसे हेल्थ ख़राब है सपोज़, है ना, सर्दी जुकाम हो रहा है जैसे मुझे हो रहा है तो उसमें आपको किन चीज़ों की हिदायत जो है वो बरतनी है, कौन सी दवाई लेनी है, सब चीज़ें देखी जाती है ना। तो वैसे ही यहाँ पे है सी एंजल्स की तरफ से येस है, डेफिनेटली ऑप्शन फर्स्ट आपके लिए एक बिग यस है यहाँ पे। बस कुछ चीज़ों का यहाँ पे आपको ख्याल रखना है, वो आपको अच्छे से पता है। तो बस उन चीज़ों को ध्यान में रखिए, अपनी मेहनत करिए, अपना काम करिए, खुद में भी कुछ बदलाव करने पड़े तो ज़रूर करिए, अपने बेस्ट वर्जन में आइए। रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है, रेस्ट करिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो अभी बढ़ते हैं ऑप्शन 2 की तरफ। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने पैराडॉट का ट्री चूज़ किया है सो देख लेते हैं जो भी सवाल आपके मन में है जवाब उसका क्या है, साथ में एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी के लिए। ऑप्शन 2, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, 3 की एनर्जी है भाई यहाँ पे, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 4। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड भी आना चाहता था, वैसे मुझे 3 कार्ड्स ही लेने थे लेकिन इसलिए मैंने ले लिया। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 भाई जिस भी चीज़ के लिए आप लोगों ने पूछा है यहाँ पे जवाब उसका हाँ है। यहाँ पे बस ये कह रहा है कि अपने मन में से डाउट्स को निकाल दो। यहाँ पे 3 की एनर्जी है जो कि क्रिएशन को बताती है, जो कि एक्सपेंशन को बताती है, ग्रोथ को बताती है, फर्टिलिटी को बताती है। तो यस, यहाँ पे फर्टिलिटी है आप लोगों के लिए, ग्रोथ है यहाँ पे आप लोगों के लिए। कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन करो। साथ में कुछ लोगों का सवाल जो है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो सकता है, अपने बच्चों से रिलेटेड हो सकता है, तो जवाब यहाँ पर हाँ है। बस ये कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि यहाँ पे पॉजिटिव रहिए। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कुछ लोगों का क्वेश्चन अगर उनके करियर को लेकर है तो यहाँ पे पार्टनरशिप्स जो हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती हैं, तो आप पार्टनरशिप्स की तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। एक और चीज़ यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों से कही जा रही है कि थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेके ना आपको अपनी लाइफ में स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेकर आना पड़ेगा, अपना एक अच्छा रूटीन, अपना एक अच्छा शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और कुछ चीज़ों के लिए ना कहने की आदत, अगर लोग अक्सर आपका फ़ायदा उठाते हैं तो आपको थोड़ी सी ना कहने की आदत भी जो है वो अपने अंदर डालनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी तो जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है जवाब उसका यहाँ पे हाँ है पूरे तरीके से, मतलब कोई शक नहीं है, कोई दोहराई नहीं है पूरी तरीके से यहाँ पे आप लोगों के लिए हाँ है। यहाँ पे 11-11 भी है, तो जब आपकी विश पूरी होने वाली होगी ना आपको 11-11 जो है ये एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखने लग जाएगा। तो आप समझ जाना बस जो आप लोगों ने मांगा है वो आप लोग को मिलने ही वाला है।
कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन फर्स्ट में भी था ये वाला कार्ड, ऑल टाइड अप। यस, शादी के रिलेटेड क्वेश्चन है जो भी लोगों का बिल्कुल से पूरा हो रहा है। करियर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल से पूरा हो रहा है। बस ऑल टाइड अप का यहाँ पे कार्ड आया है, तो ये कह रहा है कि हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो थका रही हों। तो यहाँ पे अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है, उस हिसाब से काम को मैनेज करके चलना है, ठीक है, ताकि बैटरी जो है आप लोगों की जल्दी डिस्चार्ज नहीं हो। ठीक है ना। एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं एक और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2। ओके भाई, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं इन दी नियर फ्यूचर। तो एंजल कह रहे हैं बहुत जल्दी जो भी आपने मांगा है आपको मिलने वाला है। इम्प्रूविंग हेल्थ, यस, यहाँ पे भी ऑल टाइड अप की एनर्जी है, तो थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो सकता है, आप लोग फील कर रहे हो। तो यहाँ पे ये भी मैसेज हो सकता है कि आप लोग अपनी हेल्थ को अच्छा करने पे ध्यान दें। बाकी तो जो भी आप लोगों ने मांगा है वो आपको मिल ही जाएगा, बस ये है अपनी हेल्थ के ऊपर ज़रूर से ध्यान रखना है। ओके, ऑप्शन 2। सो ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, हेल्प मिली होगी। सो ज़रूर से बताइएगा, फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अभी बढ़ते हैं ऑप्शन 3 की तरफ। हेलो ऑप्शन 3। सो अगर आप लोगों ने लेफ्ट टू राइट का ये मून चूज़ किया है, सो देख लेते हैं भाई, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है, जो भी आपका सवाल है, यहाँ पे उसका जवाब हाँ है या फिर ना है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है एंजल्स की तरफ से। ओके, सो जो भी आप भाई आपका क्वेश्चन वो आप एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, भगवान जी से क्लियरली गाइडेंस मांगिएगा, हेल्प मांगिएगा। लेकिन इस उम्मीद से मत देखना कि जवाब हाँ ही आ जाए, जवाब ना ही आ जाए। तो ओपन माइंड सेट के साथ यहाँ पर देखना है कि जो भी जवाब आएगा मैं उसे सुनने के लिए तैयार हूँ। ओके, चलिए ऑप्शन 3। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 3। The Empress, 6 of Wands, 3 of Wands। क्या बात है भाई, सबके जवाब हाँ ही आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे भाई जो भी आपका क्वेश्चन है डेफिनेटली यहाँ पे यस है। सक्सेस आ रही है आप लोग की लाइफ में, नेम फेम मिल रहा है, ग्रोथ मिल रही है। कुछ लोग फेमस होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ यहाँ पर हो रही है। जॉब चाहते हो वो मिल रही है। बिज़नेस के लिए पूछा है वो एक्सपेंड हो रहा है। फैमिली लाइफ के लिए पूछा है वो अच्छी हो रही है। नया घर लेना चाहते हो वो सपना पूरा हो रहा है। मतलब जो भी यहाँ पे सारी कैटेगरीज जो है ऑप्शन 3 आप लोगों के लिए कवर हो रही हैं। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है जवाब आप लोगों के लिए हाँ है, पॉजिटिव है। एंड ये जो भी कुछ आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है ना, ये काम जब होगा ना तो इसके साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी मतलब यही नहीं, मैं देख रही हूँ कि इससे भी ज़्यादा बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। बहुत कुछ आप लोग अपने जीवन में रिसीव कर रहे हो। बहुत सारी यहाँ पे ग्रोथ है, सक्सेस है, फर्टिलिटी है, सब कुछ यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑप्शन 3। मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, और क्या ही बोलूँ और। यहाँ पे यस है। और साथ में कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मैं जिस तरीके से आगे बढ़ रही हूँ, या मैंने जो सोचा है थॉट, क्या इससे ही मुझे सक्सेस मिलेगी या इससे ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो यहाँ पे है यस, आप बिल्कुल सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, सही तरीके से काम कर रहे हो। बस ऐसे ही करते रहो, ठीक है। बस ऐसे ही आपको अपनी मेहनत या जो भी कुछ है आप काम कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, वो बरकरार रखने हैं, ठीक है। यहाँ से देखते हैं टू स्पिरिट, 6 चक्रा। भाई ये जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है ना जिस भी चीज़ के लिए, इसके साथ साथ आप लोगों की लाइफ में एक अवेकनिंग भी आ रही है। बहुत सारी, जैसे मैंने कहा, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपकी इंट्यूशन अच्छी हो रही है, आप एंजल्स के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। कुछ लोग शायद अपनी इसी विशेज़ को ये एक विश भी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी विशेज़ आप लोगों की हैं ऑप्शन 3, जिनको सबको आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो वो मैनिफेस्टेशन भी मैं आप लोगों को देख रही हूँ कि आप कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, या स्पेसिफिक किसी तरीके का मेडिटेशन कर रहे हो।
है ना? तो उसकी वजह से बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑप्शन 3 आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। कुछ गाइडेंस नहीं है, जो कर रहे हो सही कर रहे हो, बस यही है कि ऐसे ही करते रहो। मतलब ये कितनी अच्छी बात है ना, ऑप्शन 3 कि आपको एक ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो। जितना कर रहे हो वैसे ही करना है, वैसे ही अपनी अपने अंदर जोश, जुनून, एनर्जी को बरकरार रखना है। जो चाहोगे वो ज़रूर मिलेगा। यहाँ से एंजल्स की तरफ से और देख लेते हैं एक और कार्ड, ऑप्शन 3। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पे अगर आप लोग चाहें तो किसी से हेल्प मांग सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सारा काम खुद ही करना पड़े। और कुछ लोग अगर स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, हीलिंग करना चाहते हो आप लोग या जो भी कुछ है, तो आप लोग किसी मेंटोर से, किसी गाइड से, किसी कोच से भी हेल्प ले सकते हो। ये भी मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए आ रहा है। ओके, ऑप्शन 3। सो कंग्रेचुलेशंस, बहुत सारी यहाँ पे गुड न्यूज़ आ रही हैं और अपनी गुड न्यूज़ को मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग अपनी सक्सेस स्टोरी, अपनी अपनी खुशियों को मेरे साथ शेयर करते हैं। बट अमूमन लोग मेरे साथ उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही होती है वही शेयर करते हैं लेकिन जब कोई अपनी खुशियों को शेयर करता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ऑप्शन 3। सो ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, सो अभी बढ़ते हैं ऑप्शन 4 की तरफ। हेलो ऑप्शन 4। सो अगर आप लोगों ने येलो कैल्साइट के स्टोन को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं जो भी सवाल आपके मन में है, जवाब हाँ है या फिर ना है, साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स, ऑप्शन 4। एट ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड द डेविल। भाई बहुत सारी यहाँ पे ऑप्शन 4 आप लोगों की लाइफ में परेशानियाँ चल रही हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं। जो भी चीज़ के लिए आपने पूछा है, आपको पता है कि उसको मिलने के लिए भी आप लोगों को बहुत सारे एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे हीलिंग भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भाई जो भी चीज़ आप लोगों ने पूछी है, मैं बता दूँ कि किसी तरीके का ब्लॉकेज है, किसी तरीके की नेगेटिविटी है। कुछ आपका ही यहाँ पे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आगे आ रहा है। कुछ आपके ही कर्म ऐसे हैं पिछले जन्मों के, जो कि आपको जो चीज़ आप चाहते हो ना वो मिलने से जैसे रोक रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियरली बता दूँ, जिस भी चीज़ के लिए आप लोगों ने पूछा है उसके लिए हीलिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज़ यहाँ पे दी स्टार का कार्ड है। मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा, हीलिंग करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब जाके जो भी चीज़ आपने, मैं कंप्लीटली नो नहीं बोल रही हूँ, ना नहीं बोल रही, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ना होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, हो जाएगा। लेकिन हाँ ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी, प्रेयर्स करनी पड़ेंगी, डेली बेसिस पे मेडिटेशन करिए, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। उतनी ही जल्दी आप अपनी लाइफ में जो चीज़ आप चाहते हो उसको मैनिफेस्ट कर लोगे। दूसरी चीज़, ये कार्ड यहाँ पे आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, और बस ये कह रहा है कि जल्दीबाजी नहीं मचानी है, आराम से काम करना है, इत्मीनान से करना है और धीरे 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 आगे बढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा वक्त लग सकता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जिस भी चीज़ के लिए आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है वो चीज़ आप लोगों की लाइफ में आने में। ठीक है, यहाँ से देखते हैं और क्या गाइडेंस है, ऑप्शन 4। ओके भाई, ये कार्ड ये भी खुद ही आया है, ये भी खुद ही आया है ब्रोकन हार्ट एंड विक्ट्री। देखो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन 4 अगर से यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, सेपरेशन हो गया है, ब्रेकअप हो गया है और आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, तो बजाय चेस करने के अपने आप को हील करो, अपनी एनर्जीज़ का ख्याल रखो, अपने आप से प्यार करो, खुद पॉजिटिव रहो। धीरे धीरे वो पर्सन अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएंगे और चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर आप रोते रहोगे, उन्हीं को याद करके मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, किसी भी सिचुएशन से हो सकता है रिलेटेड, तो कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पे इनर वर्क करने की ज़रूरत है, इनर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। सो देखो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे विक्ट्री। अगर ये चीज़ जो मैंने बताई है, अगर आप वैसे ही आगे बढ़ोगे, उन्हीं चीज़ को फॉलो करोगे, तो फिर जीत पक्की है, फिर सक्सेस पक्की है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 ये रीडिंग आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है।
अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करोगे तो। अगेन मैं कह रही हूँ, रोना धोना नहीं है बिल्कुल भी, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। मेडिटेशन करिए, मैनिफेस्टेशन करिए, हीलिंग करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, यहाँ से देख लेते हैं लास्ट, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। सो भाई एंजल्स की तरफ से यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आप लोग अपनी इंट्यूशन की सुने। दूसरे लोग, आपका मन आपको थोड़ा सा भटकाएगा, आपको मिसगाइड करेगा, आपको मिसलीड करेगा। आपको अपनी दिल की सुननी है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, और ये आप तभी सुन पाओगे जब आपका मन शांत होगा। तो मैंने पहले ही कहा, मेडिटेशन डेली बेसिस पे ऑप्शन 4 आप लोगों को ज़रूर करना है। अगर आप अपनी लाइफ में वो चीज़ को अचीव करना चाहते हो जिसके लिए आपने यहाँ पे पूछा है तो। नहीं तो वह देखो, नहीं तो रोते रहो, परेशान रहो, कुछ भी नहीं होने वाला। ओके, तो ऑप्शन 4, चीज़ें जो हैं वो अभी आपके हाथ में हैं, चीज़ें जो हैं वो अभी आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया है कि किस तरीके से आपको वो अचीव हो पाएगा। ओके, ऑप्शन 4, सो गॉड ब्लेस यू। मैं प्रेयर्स करूँगी आप लोगों के लिए कि आपको भगवान जी सही रास्ता दिखाएं, आपको शक्ति दें, आपको हिम्मत दें, और आप हील होते चले जाएं अपनी लाइफ में, और ढेर सारी खुशियाँ आप सभी के जीवन में आएँ। ओके, सो रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एंड भरते हैं आज के लास्ट ऑप्शन 5 की तरफ। हेलो ऑप्शन 5। सो अगर आप लोगों ने रेड जिस्पर के एंजल को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं जो भी सवाल आपके मन में है, जवाब उसका हाँ है या फिर ना है, साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है एंजल्स की तरफ से। तो देख लेते हैं ऑप्शन 5। Please universe guide me for option 5. Queen of Wands, 9 of Swords and 5 of Cups. ऑप्शन 5 मुझे आप लोग के लिए यहाँ पे ये गाइडेंस मिल रही है कि जो भी चीज़ के लिए आप लोगों ने पूछा है, ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं मिल सकती, वो आपको बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन आप उससे अच्छा डिज़र्व करते हो, आप उससे बेटर डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में। तो खुद को कम पे सेटल मत करो। ओके, जिस भी चीज़ के लिए आप पूछ रहे हो उसके आपके लाइफ में होने से शायद एंजाइटी है, स्ट्रेस है, लेकिन फिर भी समहाउ क्योंकि अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा, या जो भी कुछ है आप उस चीज़ को देखो, मैं यहाँ पे चीज़ बोल रही हूँ, ये पर्सन हो सकता है, ये कोई पर्टिकुलर जॉब हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है आप लोगों की लाइफ में, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन 5 आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि लाइफ की बिगर पिक्चर के ऊपर फोकस करो, अपना पर्सपेक्टिव यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाओ, और ये एनालाइज करो कि आप अपनी लाइफ में क्या डिज़र्व करते हो, आपको क्या मिलना चाहिए, अपनी फुल पावर में आओ, अपने फुल पोटेंशियल में आओ। नेगेटिव होने की, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो भी हो रहा है आपके लिए अच्छा हो रहा है, वही हो रहा है जो आपके लिए डिस्टाइन है। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो होने दो, गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ के साथ रहो, पॉजिटिव रहो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। ये मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। और देखते हैं, देखो अगेन मैंने यहाँ पे यस नहीं बोला, मैंने यहाँ पे नो नहीं बोला, मैंने बोला है कि आप बेटर डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो बस फिर ये है कि समझ जाओ। हाँ, यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है ऑप्शन 5। टेम्पल पाथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ पे ऑप्शन 5 आपका मन शांत नहीं रहता है, मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चलती रहती है, नेगेटिविटी चलती रहती है, परेशान रहते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने मन को शांत रखो, ठीक है। आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत टैलेंटेड हो, बहुत विजडम है आप लोगों के अंदर। तो बिल्कुल भी किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके से। जॉब चली गई है, अपना कुछ शुरू करो। आपको बस अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, तो फिर आप जो चाहोगे वो अचीव कर लोगे। द टेम्पल पाथ का यहाँ पे कार्ड है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो शायद ऐसे कह रहे हो मेरा भगवान जी पर से भरोसा उठ गया है, या मेरे साथ कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है, या जो भी कुछ है ना। इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स को यहाँ पे छोड़ देना है,
और किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ पे जाके आपको अच्छा फ़ील होता हो, आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड फ़ील करते हो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कुछ भी हो सकता है। ऐसे प्लेसेस पे जाओ, यहाँ पे थोड़ा-सा अपना रूटीन बनाओ, वहाँ बैठ के थोड़ा-सा ध्यान करो, ध्यान लगाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? और आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी भी मिलेगी। यहाँ से देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 5, पीसफुल रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे भाई एंजल्स कह रहे हैं कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनका शांति से सॉल्यूशन ढूंढें। लड़ाई झगड़ा करने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं, लेकिन चीज़ें जो है ना आपस में अगर कुछ लड़ाई झगड़े भी जैसे हो रहे हैं तो जितनी जल्दी आप क्लियर कर लोगे बातचीत से, कम्युनिकेशन से, उनको सॉर्ट करिए, ठीक है? सो ऑप्शन 5 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, हेल्प मिली होगी। सो रीडिंग को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।